तरीके से बताना चाहती हूँ। और जो यहाँ पर चिरंजीवी योजना चल रही है, जो हेल्थ के नाम पर जो योजना चल रही है, जिसमें 25 लाख का बीमा मिलता है, मुझे लगता है कि देश ही नहीं, किसी और प्रदेश ही नहीं, विदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है। जब मैंने पहली बार इस योजना के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा कि इसमें ट्रांसप्लांट तक करने की सहूलियत सरकार देती है, तो ये वाकई में बहुत फख्र की बात है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, और इसके बहुत सारे लाभार्थी हैं। तमाम मैंने वीडियो देखे और इंडिपेंडेंट लोगों के देखे, सरकारी वीडियो नहीं देखे, जहां पर तमाम ऐसे लाभार्थी हैं। किसी का लंग में कुछ दिक्कत है, किसी का लिवर, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट इस योजना के तहत हुआ। तो चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की है, मुझे लगता है कि ऐसी योजना है जिसके बारे में हर प्रदेश की सरकार को, और कांग्रेस की सरकार इसके बारे में बहुत मुस्तैदी से सोच रही है, ये मैं कह सकती हूँ। मुझे लगता है स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों का गाढ़ी कमाई खर्चा होती है, और ऐसी चीज है जिससे अगाहे बगाहे हम सब जूझते हैं। तो केंद्र की सरकार को भी इस तरह की किसी नीति के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें अगर परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हो जाती तो 10 लाख रुपए मिलना, मेरे ख्याल से वो अपने आप में कीर्तिमान है। जो चीजें स्थापित की गई अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा, कांग्रेस की सरकार द्वारा, चाहे वो 27 जिला अस्पताल हो, 67 उप जिला अस्पताल हो, 10 सैटेलाइट अस्पताल हो, करीब 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो और 610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत किया हो, ऐसे तमाम चीजों को किया गया जिससे कि ये जो बड़ी एक योजना थी, इसका लाभ नीचे तक पहुंचे। आप एक बड़ी योजना ऊपर अनाउंस कर दीजिए और ग्राउंड पर आपकी हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से विफल रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो काम गहलोत सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में किया, जो 25 लाख की इस चिरंजीवी बीमा योजना के तहत किया गया, जो सरकारी अस्पतालों पर काम किया गया, जिस तरह से जब सरकारी अस्पताल केंद्र स्वीकार नहीं कर रहा था, कुछ जिलों में राज्य सरकार ने खुद बनाने की ठानी, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र बिंदु हेल्थ को लेकर जो किया वो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। अगर मैं उससे आगे बढ़ूं तो मैं इस बात का जरूर जिक्र करूंगी, क्योंकि एक महिला हूं और महिला होने के नाते बहुत सारे मुद्दों से हम जूझते हैं। राजस्थान में महिला पत्रकारों की थोड़ी सी कमी दिखती है मुझे, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला होने के नाते हम 2-4 चीजों से जरूर जूझते हैं। उसमें से एक महंगाई है, उसमें से एक असुरक्षा है, और महंगाई को लेकर जो निर्णायक कदम यहाँ की सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा हो उज्ज्वला योजना को, क्योंकि सबने देखा केंद्र में झुंझुना बजाया गया उज्ज्वला 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 का, और आधे से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शंस ने दोबारा से सिलेंडर ही नहीं भराया, क्योंकि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि 1200 का सिलेंडर भरा सके। तो 500 का सिलेंडर यहाँ देखकर केंद्र सरकार के कान पर भी 9.5 साल बाद जुड़ेगी, और उन्होंने महज 200 रुपए कम किए, 17.5% कम किया, बढ़ाया था 181%। 500 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा है या जो बाकी चीजें महिलाओं के साथ हो रही है, मुझे लगता है कि वो जो राहत रिलीफ कैंप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये महिलाओं के को सक्षम और समर्थित करने में बहुत बड़ा कदम है। और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जैसे हमारी कर्नाटक की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं करी, देखने वाले कहते हैं कि इन्होंने पोल प्रॉमिस था। पोल प्रॉमिस में आप कितना कर गुजर देंगे ये बहुत जरूरी होता है। तो महिलाओं के लिए जो किया गया, और महिलाओं से ज्यादा करने के लिए मैं महिला सुरक्षा पर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इस बात को मैं बहुत ज्यादा टीवी डिबेट्स पर जाती हूँ, आप लोगों के चैनलों पर जाती हूँ, और इस बात को बहुत कोट किया जाता है। तो भ्रम को मिटाना बहुत जरूरी है। अगर 1 लाख केस प्रति महिला का देखा जाए पर लाख केसेस पर, तो राजस्थान नंबर 6 पर है। MP, UP, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे राज्य आपसे बहुत आगे हैं। लेकिन मुझे फख्र इस बात का है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार दम के साथ ये कह सकती है कि राजस्थान में बलात्कार के मामलों में जो कन्विक्शन रेट है वो करीब 48% है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औसत 28% है। महिला अत्याचारों, एक मैंने बलात्कार का आपको नंबर दिया, और महिला अत्याचारों के मामले में कन्विक्शन रेट 45% से ज्यादा है, राष्ट्रीय स्तर पर यह महज 26% है। और मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर एक निहायत ही भयावह वीडियो
78 दिन बाद जब सामने आता है तो केंद्र की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर 36 सेकंड के लिए अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। महिला विकास बाल सहयोग मंत्री जो है वो चुप रहती हैं, महिला आयोग चुप रहता है, और वो सब चुप्पी तब तोड़ते हैं जब 78 दिन बाद एक भयावह कांड आता है। और अभी भी उसमें पहली गिरफ्तारी तब हुई जब 78 दिन बाद वो एक हैवानियत का वीडियो सामने आया। मुझे इस बात का फक्र है कि राजस्थान में कन्विक्शन रेट ज्यादा है, पेंडिंग केसेस कम है, और एक औरत होने के नाते ये जरूर कहती हूँ कि चाहे राजस्थान हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अगर महिला के साथ कहीं पर दुराचार सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है, आप सब किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कुछ में से किसी के पति हैं, आपकी बेटियां हैं, मैं खुद महिला हूं, मुझे लगता है सभ्य समाज के नाम पर यह धब्बा है। लेकिन वहां की सरकारें क्या कार्यवाही करती हैं उस पर निश्चित होता है कि कानून व्यवस्था और सरकार